नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन ऑफर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए BA BSc या BEd के बारे में, BTC हो या DLED के बारे में, इन तमाम कोर्सेज को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए BSc को लेकर या BA के बारे में, या BEd के साथ अगर बात की जाए BTC के बारे में या DLED के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि योग्यताओं को लेकर समय समय पर जो बदलाव है वो होते रहते हैं। अब इन योग्यताओं की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होता है तो उन अभ्यर्थियों को जो इन भर्तियों से जुड़े होते हैं और भर्तियों के लिए लगातार तैयारी करते रहते हैं। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि योग्यताओं में बदलाव सरकार के माध्यम से किए जाते रहे हैं। कभी आदेश आता है कि बीएड लागू, कभी आदेश आता है कि बीएड बहाल, कभी आदेश आता है कि नया बीएड शुरू, तो कभी आदेश आता है कि पुराना बीएड बंद। ये होता क्यों? इसके पीछे की आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे को लेकर। अब मुद्दा बड़ा क्लियर है। अगर बात की जाए कोर्सेज को लेकर, आप सभी ने देखा होगा कई बार बहुत सारे जो कोर्स हैं बंद कर दिए जाते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी यंग होंगे, मुझे उम्मीद है 25, 26, 27, 28, 29 के। और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जो आप LT कहते हैं ना, LT ग्रेड, ऐसे एक LT नाम का डिप्लोमा हुआ करता था। LT नाम का एक डिप्लोमा होता था जो BEd के इक्विवेलेंट होता था। अगर आपने पुरानी LT ग्रेड की वैकेंसी देखी होगी तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि BEd के साथ अगर आपके पास में अगर LT है, जो एक तरीके का डिप्लोमा होता था, और वो भी कहीं ना कहीं BEd की तरह मान्य होता था, और जो आपके LT ग्रेड में शिक्षक बनने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी में, GIC प्रवक्ता में, उसमें वैलिड होता था। सरकार ने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कोई तो कारण रहा होगा बंद करने का। बंद करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है आपका BEd। ठीक है, BEd आ गया। BEd जब आया तो आप प्राइमरी में वैलिड हो गई, है ना, जूनियर में थे ही, TGT PGT में थे, LT ग्रेड में थे। मामला कोर्ट में गया। कुछ सालों तक BEd करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बने और कुछ सालों के बाद में वो भी बाहर हो गया। उसके बाहर हो जाने के बाद में एक नई चीज़ हमें देखने के लिए मिली, है ना। BTC DLED वाले अभ्यर्थियों को लगा कि चलो भाई अब तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि BEd बाहर हो गया, और अगर BEd बाहर हो गया तो उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इतना आसान होता कहाँ है। उसके बाद में सरकार के माध्यम से सभी को बंद कर दिया गया, चाहे वो आपका BEd हो, BTC हो या हो DLED। अब इसके संबंध में एक और नई जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर BA BSc क्यों बंद करें, उसकी वजह है। और उसकी वजह क्या है वो आप यहाँ पे देखो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आज ही का न्यूज़पेपर है, BA BEd BSc BEd। अब एक बात को समझना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है BA BSc, ठीक है, BA BEd BSc BEd। अब ये जो बंद किया गया है ना, सिर्फ इसका नाम बदल करके सेम चीज़ रख दी गई है। मान लो कि आप एक संतोष नाम का व्यक्ति काम करता था, संतोष का नाम हमने रख करके यंकी रख दिया, तो नाम तो बदल गया, काम वही है। समझना पड़ेगा आपको। देखो सुनो ध्यान से। उनका कहना है कि अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd कोर्स नहीं चलेगा। ये 4 साल का होता था आपका, जिसमें आप BA के साथ में BEd करते थे, है ना, BSc के साथ में BEd करते थे, या नॉर्मल BEd करते थे, या BTC भी करते थे। इन कोर्सों को धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ गया है, जिसका नाम ITEP है। अब ITEP एक तरीके का 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स ही है, जिसको बंद किया गया है। BA BEd BSc BEd, जो पिछला वाला नाम था उसको ITEP BEd के नाम से रख दिया गया। ITEP एक तरीके का 4 साल का BEd ही है। सुनो आगे लिखा हुआ है कि नए पाठ्यक्रम की मान्यता प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की ओर से इसके जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल BEd कोर्स चल रहे सभी कॉलेज को अब नए इन दिनों दोनों पाठ्यक्रम की जगह पर यानी कि नया ITEP कोर्स शुरू करना होगा। अगले सत्र 27 और 26 में अगर बात की जाए ITEP पाठ्यक्रम में सभी BEd कोर्स चला रही कॉलेजों को चलाना होगा।
अगले महीने सितंबर के मध्य में एनसीटी के पोर्टल पर खोला जाएगा, जिसमें मान्यता की कहने की जो प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस नए कोर्स को शुरू करने के लिए मान्यता दिए जाने के संबंध में अगर बात की जाए तो जो प्रक्रिया है वो इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। 2 बात आपको ध्यान से सुननी है। अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए, बीएड और बीएससी बीएड कोर्स नहीं चलाया जाएगा। अब यहाँ नीचे पढ़ो आप, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो है 4 वर्षीय, और होगा कैसे, किसी को बीए के साथ में बीएड करना है, किसी को बीएससी के साथ करना है, किसी को बीटेक के साथ करना है, किसी बीकॉम के साथ करना है, जिसके साथ करना चाहते हैं वैसे करो। है चीज़ वही की वही, कुछ नहीं बदला, सेम एज इट इज़ वही है, सिर्फ नाम बदल दिया है। फ़ायदा किसको होगा, कॉलेज को होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर पुराने बीएड चलते रहेंगे तो पुराने कॉलेजों को पूछेगा कौन। यही वजह है कि ये जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने बार बार लाई जाती हैं और प्रक्रिया बदल करके रखती जाती हैं। अब इसको लेकर आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बात काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर बात की है तो आखिरी तारीख आज है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अभी आखिरी तारीख के साथ एक आखिरी जो मोटिव है वो आप सभी के सामने और आ गया है, और वो आपको देखने के लिए मिलता है इसकी योग्यता को लेकर। कंप्यूटर विषय की एलटी भर्ती में आईटी के आधार पर मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले रहा है। इसमें एक विषय में कंप्यूटर भी है, और कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने विभाग से राय पूछी है कि इस मांग की संभावना क्या है। हाईकोर्ट के निर्देश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी बोर्ड मुख्यालय में हुई बैठक में विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के आधार पर राय मांगी गई है। इस राय के बाद में हाईकोर्ट का निर्णय पर आगे जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी। राजकीय विद्यालय में 15 विषयों के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कंप्यूटर विषय के लिए आईटी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आवेदन का मौका नहीं दिया गया था। इसी के संबंध में मामला कोर्ट में गया हुआ था। हाई कोर्ट ने पूछा कि कंप्यूटर विषय की आईटी विषय वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की संभावना क्या है। ऐसे पाठ्यक्रम के आधार पर किसी का निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए बैठक में ट्रिपल आईटी और एमएनआईटी और विश्वविद्यालय से आईटी विषय में विशेषज्ञ भी सम्मिलित हुए और विशेषज्ञों को कंप्यूटर पाठ्यक्रम का उपलब्ध कराया गया, ताकि वह उसे देखकर इसकी जो राय है वो ले सकें। उनकी आहता कंप्यूटर विषय की शिक्षक की भर्ती के लिए है या नहीं, जल्दी विशेषज्ञ पर अपनी जो संस्तुति वो देने के बाद में इस बैठक के बाद जो फाइनल डिसीजन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब तक एलटी ग्रेड के लिए 8,69,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, यानी कि ओटीआर करा चुके हैं। आवेदन कितने हुए हैं वो आपको अभी 1-2 दिन में पता चलेगा, जब आपकी फ़ाइनल सबमिशन हो जाएंगे। सबमिशन होने के बाद में प्रिंट आ जाएंगे और प्रिंट के बाद फाइनल हो जाएगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।